बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है कि तमाम लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, जैसे कि आप लोग के इल्म में ये बात होगी, आप लोग जानते भी हैं कि जो हमारा न्यू सेशन है वो फाइनली स्टार्ट हो चुका है। सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो बेसिकली हमारा न्यू सेशन स्टार्ट हुआ है वो बेसिकली ऑनलाइन हम सेशन को स्टार्ट करेंगे। ऑनलाइन सेशन अगर मैं थोड़ा सा आप लोगों को रिकॉल कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि ऑनलाइन सेशन से आप तमाम लोग अच्छे तरीके से वाकिफ है, यूज्ड टू है, यानी आप लोगों को एक्सपीरियंस है कि किस तरीके से ऑनलाइन स्टडी की जाती है। तो आप लोगों के लिए कोई इतनी ज़्यादा चीज़ें मुश्किल नहीं है, बल्कि चीज़ें और बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाइड हो गई हैं, आपको आने वाले वक्त में पता चल जाएगा। यानी इंपॉर्टेंट बात जो जहन में रखने वाली है वो बेसिकली बात क्या है? वो बात बेसिकली ये है कि अब से इंशाल्लाह ताला हमने प्रॉपर अपनी स्टडी पे फोकस करना शुरू कर देना है, और आज से ही हमने क्या करना है, अपनी स्टडी स्टार्ट कर देनी है। तो जो हमारे न्यू सेशन स्टार्ट हुए वो बेसिकली हम कुछ टाइम के लिए वो रिकॉर्डेड वे में ही लेक्चर्स को स्टडी करेंगे। जैसे कि सिचुएशन जैसे बेहतर होगी इंशाल्लाह ताला फिजिकली आप लोगों से मुलाकात होगी, फाइनली फिर हम वही अपने रूटीन वर्क पे आ जाएंगे। तो कोई बड़ी बात या कोई नई बात मैंने यहाँ पे स्टार्ट नहीं करी है। थोड़ा सा मजीद अगर डिफाइन करूं, क्योंकि आज पहला लेक्चर है हमारा, ठीक है। पहले लेक्चर में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूं कि हमने करना क्या है, आज की क्लास में हम किस चीज को स्टडी करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी बात मेरे दिल में है और जहन में ही है, तो मैं बता देता हूँ वो बेसिकली बात है क्या। स्टूडेंट याद रखिएगा, आप लोग 9th क्लास से मैट्रिक क्लास में आ रहे हैं, यानी 9th क्लास आप लोग अल्हम्दुलिल्लाह पेपर दे चुके हैं और आप लोग ने कवर कर लिए। अब आप लोग का जो सेकंड स्टेप है वो बेसिकली मैट्रिक क्लास है। मैट्रिक क्लास का स्टूडेंट थोड़ा सा मैच्योर होता है, यानी अगर मैं बात करूं, कल तक आप 9th क्लास में होते थे, आप बहुत ज्यादा लापरवाही, बहुत ज्यादा गलतियां करते थे, इग्नोरेबल थी। लेकिन अब याद रखिएगा, क्यों? क्योंकि आपका जो अब साल शुरू हुआ वो बेसिकली मैट्रिक का साल शुरू हुआ। मैट्रिक का साल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट साल होता है। क्यों? क्योंकि अगर आप नोट करें, आपने एसएससी पार्ट 1 के पेपर दिए, अब आपने एसएससी पार्ट 2 के पेपर देने। यानी ये जो एसएससी पार्ट 2 है बेसिकली, जिसको मैं मैट्रिक इन शॉर्ट कह देता हूं, ये जो है रिजल्ट इसका बेसिकली बहुत ज्यादा मैटर करता है। क्यों? क्योंकि आपकी जो मैट्रिक की परसेंटेज होती है स्टूडेंट, वो बेसिकली 9 जिसको मैं एसएससी पार्ट 1 और मैट्रिक जिसको मैं एसएससी पार्ट 2 कहता हूं, इन दोनों को कंबाइन करके इनका एग्रीगेट बनता है। तो इन शॉर्ट यहाँ पे एक बात ध्यान में रखने वाली है, अगर इन केस कुछ स्टूडेंट जो कि 9 में इतने ज्यादा अच्छा स्कोर नहीं कर सके, तो उसमें मायूस होने वाली, अपसेट होने वाली बात नहीं है। मैट्रिक में आपके पास गोल्डन चांस है। यानी मैट्रिक में अगर मैं बात करूं, सब्जेक्ट के हवाले से वही सब्जेक्ट है, वही टीचर है, वही तरीकेकार है आपका स्टडी करने का। तो आप लोग मेहनत करके अपनी जो मिस्टेक्स कर गए आप लोग, या कुछ आपसे कमी बेशी रह गई है, उसको बहुत जल्दी आप इंप्रूव करके अपना रिजल्ट बेहतर बना सकते हो। ये एक की पॉइंट था, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट बात जो कि मैंने स्टार्ट कर दी है वो बेसिकली ये कि मैट्रिक का जो स्टूडेंट होता है वो जिम्मेदार होता है। यानी अब ऐसा ना हो कि आप लोग जो 9th क्लास में गलतियां करते थे, 9th क्लास में लापरवाहियां करते थे, सेम तरीके से मैट्रिक में भी आप लोग वो लापरवाहियां कर रहे हैं। पहली बात, वो लापरवाहियां अब आप साइड में रख रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब आप बड़े हो चुके हैं, आपने एक साल गुजार लिया है, बोर्ड का एक्सपीरियंस कर लिया है, अब आप मैट्रिक क्लास में आ रहे हैं। तो मैट्रिक क्लास का स्टूडेंट बड़ा स्टूडेंट कहलाते हैं, यानी सीनियर कहलाते हैं। तो आप जब क्लास में आएंगे, जब स्टडी करेंगे, तो आपके जूनियर्स भी आपके साथ होंगे, साथ ही साथ आपको नोट करेंगे। आपने उनके सामने अपनी इमेज बनानी। इमेज कैसे बनाएंगे? सर इमेज नए कपड़े पहनकर आके बनाएंगे, हाथ में घड़ी हो, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं। इमेज आपकी मेहनत से बनती है। यानी अगर आप हार्ड वर्क करेंगे, अपना रिजल्ट इंप्रूव करेंगे, क्योंकि जब रिजल्ट आता है तो सेंटर में तमाम टीचर्स को पता होता है, स्टूडेंट को भी बताया जाता है कि एक स्टूडेंट है जो बहुत जबरदस्त स्कोर कर रहा है, बहुत जबरदस्त पढ़ रहा है, तो आपकी ही तारीफ है। तो इस तरीके से आप अपनी इमेज बना सकते हैं, अपना नाम बना सकते हैं, जो कि एक मैट्रिक का स्टूडेंट करता है और आपने भी करना है। तो ये बात मेरी ध्यान में रखिएगा। क्यों? क्योंकि अब जो आपका स्टेप है वो मैट्रिक का स्टेप है। मैट्रिक का स्टूडेंट बड़ा स्टूडेंट होता है, तो लाजमी बात है, आपने जितनी भी लापरवाहियां आपसे हो गई हैं, दानिस्ता नादानिस्ता में जो भी हो गई है, आपने जान के करी है या बाय चांस आपसे हो गई है, तो उसको ओवरकम करते हैं, साइड में रखते हैं। अब मैं मेरे मैट्रिक क्लास में जाऊंगा, ठीक है। मैट्रिक क्लास में जब मैं बैठूंगा, आज से ही ऐड कर लें कि मेरा मेन मोटिव होगा अपने आप को बेहतर बनाना। अपने आप को कैसे बेहतर बनाऊंगा? अपने आप को सर मैं बेहतर बनाऊंगा, जो भी मैंने गलतियां करी उन चीजों को मैं ध्यान में रखना है, उसको
इम्प्रूव करते जाना है। यानी जैसा मेरा टीचर मुझे गाइड कर रहा है, जिस तरीके से मुझे बता रहा है, उन चीज़ों को प्रॉपर मैंने लेके चलना है। यकीन करें अगर आप आज से ही इस चीज़ को लेके चलेंगे तो आने वाले वक्त में, यानी जो एट टाइम ऑफ बोर्ड, यानी बोर्ड के जो एग्जाम होंगे उस टाइम तक आपके पास चीजें जब तक सीखते जाएंगे तो याद रखिएगा वो दिन आपके लिए बहुत ही ज्यादा आसान होगा। यानी आपके लिए ऐसा होगा जैसे आप बोलेंगे ये तो बहुत ही आसान है, जस्ट पेपर आप देकर आ गए और आप लोगों के लिए कोई मुश्किल नहीं होगा। तो लाजमी है आज से ही आपने चीजों को स्टार्ट करना, स्टडी करना प्रॉपर तरीके से शुरू कर देना। और मैं रीजन बता चुका हूँ, आप हैं बड़े स्टूडेंट, तो आपने अपनी इमेज तमाम जूनियर्स के सामने बनानी है। और इमेज बनाई कैसे जा सकती है? अच्छा परफॉर्म करके, चीजों को इम्प्रूव करके। बात करते हैं आज के लेक्चर की। आज क्योंकि हमारा मैट्रिक क्लास का पहला लेक्चर है जिसमें हम मैट्रिक मैथमेटिक्स से रिलेटेड बात करेंगे। आज के लेक्चर का मेन मोटिव टास्क क्या है मैं बता देता हूँ। मेन टॉपिक जो हमारे आज के लेक्चर के वो बेसिकली पेपर पैटर्न डिस्कस करना है। क्यों? क्योंकि आपने जो अभी पेपर दिया है वो एज पर कंडेंस सिलेबस आपने पेपर दिया, यानी जो हम आपका जो पेपर था वो बेसिकली कुछ स्पेशल पेपर कह सकता हूँ जो कि आप लोगों के लिए साल के स्टूडेंट के लिए ही था। अब क्योंकि जाहिर सी बात है तमाम चीजें नॉर्मलाइज हो चुकी है नॉर्मल रूटीन में, तो हमारा जो पेपर पैटर्न है वो जो लास्ट टाइम हमने दिया वो पेपर पैटर्न नहीं है। तो बेसिकली अब हमारा पेपर पैटर्न क्या होगा, आज के वीडियो लेक्चर में उन तमाम चीजों को मैंने आपके सामने डिस्क्राइब करना है। एक बात इंपॉर्टेंट, दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि हमारे चैप्टर्स कौन से होंगे। यानी मैट्रिक क्लास में मैथमेटिक्स जो हमारा टॉपिक है, सब्जेक्ट बेसिकली, उसमें कौन कौन से सर चैप्टर मैंने स्टडी करने हैं। क्यों? क्योंकि आपका जो साल का स्टूडेंट वो उस साल से आज के साल यानी आने वाले जितने भी ईयर्स होंगे उसमें बेसिकली अच्छा स्टूडेंट पेपर पैटर्न देख लेते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट तरीके बात पेपर पैटर्न ऑफ मैथमेटिक्स फॉर क्लास मैट्रिक। यानी आज की क्लास में मैंने क्या कर रहा हूँ, सबसे पहली जो चीज मैंने स्टडी करनी है जो मैंने आपको बताया भी था, मैट्रिक क्लास का पेपर पैटर्न। ठीक है, इंपॉर्टेंट तरीके बात पेपर पैटर्न में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो स्टूडेंट आपके जहन में होनी चाहिए बात वो है टाइम, जिसको मैंने यहाँ पे नाम दिया है टोटल टाइम। क्योंकि स्टूडेंट अगर आपको ये बात पता है कि आप जो पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं वो कितने टाइम ड्यूरेशन में उसको कंप्लीट करना है, तो आगे के जो भी प्लान्स हैं वो आप उसको क्या कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं, यानी उसको आप क्या कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं। तो एक इंपॉर्टेंट चीज है टाइम। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात टोटल टाइम। टोटल टाइम जो मैट्रिक मैथमेटिक्स के पेपर के लिए है वो 3 आवर्स है, यानी 3 घंटे का स्टूडेंट ये पेपर होता है जिसको आपने इसको कंप्लीट करना होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात टोटल मार्क्स। टोटल मार्क्स बेसिकली यहाँ पे 75 है। यानी अगर आप नोट करें, थोड़ा सा अगर मैं रिकॉल करवाऊं, आपने जो 9th क्लास का पेपर दिया है वो 9th क्लास का जो मैथमेटिक्स का पेपर आपने अटेंड करा होगा वो भी 75 मार्क्स का था। यानी 9 और मैट्रिक दोनों में मैथमेटिक्स के जो पेपर है वो बेसिकली 75 मार्क्स का पेपर है। यानी 9 में भी आपने 75 मार्क्स का पेपर दिया है, मैट्रिक में भी इंशाल्लाह ताला आप 75 मार्क्स का ही पेपर देंगे। तो जो रिजल्ट बनता है वो मैट्रिक और 9 दोनों को मिला के बनता है। ठीक है, तो दो इंपॉर्टेंट चीजें आपके पेपर पैटर्न में जो कि तमाम स्टूडेंट के जहन में होनी चाहिए। पहली चीज टोटल टाइम, दूसरी चीज टोटल मार्क्स। यानी 3 घंटे का ये पेपर है और 275 मार्क्स का ये पेपर होगा जिसको मैंने 3 आवर्स में कंप्लीट करना है। दूसरी बात अगर मैं मजीद बात आगे बढ़ाऊं, आपका जो मैट्रिक मैथमेटिक्स का स्टूडेंट जो पेपर होता है ये 3 सेक्शन पे डिवाइड होता है। सेक्शन बेसिकली हिस्से को कहते हैं, यानी ये जो मैट्रिक मैथ्स का पेपर है ये 3 सेक्शन पे बेस करता है, जिसमें सेक्शन ए होता है, सेक्शन बी होता है, सेक्शन सी। यानी इस पेपर के जो कि मैट्रिक मैथ्स का पेपर पैटर्न है जिसको स्टूडेंट 3 आवर्स में आपने कंप्लीट करना है, 75 मार्क्स का ये पेपर है, ये 3 सेक्शन पे बेस करता है। जिसमें सेक्शन 1 है बेसिकली एमसीक्यूज का, जिसको मैंने नाम दिया मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। यानी सेक्शन ए में मेरे पास जो चीज मौजूद होती है वो एमसीक्यूज होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। आप अच्छे तरीके से जानते हैं व्हाट इज एमसीक्यूज, यानी आपके पास कुछ सवाल होते हैं और उनके 4 ऑप्शंस होते हैं, उनमें से आपने जो करेक्ट ऑप्शन होता है उस चीज को स्टूडेंट आपने क्या करना होता है, सेलेक्ट करना होता है। गिवन लिखते होंगे, इस चीज को हम लिख लेते हैं। यानी सेक्शन ए में आपके पास 15 एमसीक्यूज गिवन होंगे, अटेम्प्ट आपने 15 एमसीक्यूज करने हैं। यानी सेक्शन ए कंसिस्ट करता है आपके पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, दिस इज कॉल्ड एमसीक्यूज। गिवन आपके पास 15 क्वेश्चन हो गए, अटेम्प्ट आपने 15 सवाल करने, टोटल मार्क्स यहां पे है 15। यानी अगर मैं आपको समराइज करूं सेक्शन ए के बारे में, सेक्शन ए कंसिस्ट करता है एमसीक्यूज पे जिसमें 15 सवाल गिवन है,
15 सवाल गिवन है और आपने अटेम्प्ट 15 करने, 15 के 15 करने, कोई चॉइस आपके पास मौजूद नहीं है। टोटल यहाँ पे जो मार्क्स है वो 15 है, यानी 15 एमसीक्यूज के 15 मार्क्स हैं। टोटल टाइम यानी आपने जो सेक्शन ए है इसको करने के लिए आपके पास 30 मिनट्स गिवन होते हैं, यानी आधे घंटे का सेक्शन ए होता है। सेक्शन ए में 15 सवाल आपके पास गिवन है, एमसीक्यूज है, आधा घंटा आपके पास मौजूद होगा सेक्शन को करने के लिए। हार्डली ये सेशन स्टूडेंट 5 से 6 मिनट में अच्छे स्टूडेंट कंप्लीट कर लेते हैं और आप भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात इसमें नहीं है। इंपॉर्टेंट बात, ईच क्वेश्चन हैज 1 मार्क्स, यानी अगर मैं बात करूं सेक्शन ए के एक सवाल की, तो एक सवाल के जो मार्क्स है स्टूडेंट वो 1 नंबर होगा, यानी अगर आप एक सवाल सही अटेम्प्ट करते तो आपके पास वहां पे आपको 1 नंबर मिल जाएगा। इसी तरीके से 15 के 15 सवाल आप सही अटेम्प्ट करते हैं तो वहां से आप 15 मार्क्स गेट कर सकते हैं। यानी सेक्शन ए जिसको मैं एमसीक्यूज कह रहा हूं, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, 15 सवाल गिवन है एमसीक्यूज और 15 के 15 अटेम्प्ट करने, आधे घंटे का ये सेक्शन है, एक सवाल के एक आंसर, यानी एक आंसर का एक सवाल का 1 नंबर आपको मिल जाएगा। 15 सवाल जो आप करेंगे तो 15 के 15 नंबर आप वहां से हासिल कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट पार्ट सर इसकी तैयारी कैसे करें, आप बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ है इससे, फिर भी मैं रिकॉल करवा दूं। इस सेक्शन की तैयारी करना इंतहाई आसान, यानी जो भी चीज आप आज के दिन से स्टडी कर रहे हैं, पहली बात लेक्चर को अच्छे तरीके से आपने समझना है, यानी जो भी टीचर आपकी जो भी चीज आपको समझा रहा है आपने उसको अच्छे तरीके से समझना है, उसको याद भी रखना है, उसकी प्रैक्टिस भी करनी है। वहीं से आप सेक्शन ए को अपना कवर कर सकते हैं, वहीं से कंप्लीट कर सकते हैं, वहीं से ये 15 नंबर आप हासिल कर सकते हैं। यानी 15 नंबर की तैयारी मैं अपने लेक्चर से करूंगा और उन चीजों से करूंगा जो मैं प्रैक्टिस करता हुआ आया हूं या प्रैक्टिस कर रहा हूं, तो ये चीज तो बहुत ही ज्यादा आसान है। मजीद बात आगे बढ़ाऊं, अगर मेरा सेक्शन बी यानी मेरे पास जो दूसरा सेक्शन मैट्रिक मैथमेटिक्स के पेपर पैटर्न में नजर आता है वो है सेक्शन बी। सेक्शन बी कंसिस्ट करता है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर पे, यानी मेरे पास शॉर्ट क्वेश्चन आंसर गिवन है सेक्शन बी में। यहाँ पे आप बात कर लेते हैं कितने सवाल मेरे पास गिवन है, 15 सवाल मेरे पास गिवन, 14 सवाल मेरे पास गिवन होते हैं, अटेम्प्ट मैंने 9 सवाल करने होते हैं, यानी गिवन क्वेश्चंस आपके पास 14 होते हैं स्टूडेंट, आपने अटेम्प्ट कितने करने होते हैं 9 करने होते हैं, तो टोटल मार्क्स यहाँ पे 36 बन जाते हैं। यानी मेरे पास सेक्शन बी में सर गिवन क्या है, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर गिवन है, कितने गिवन है सर 14 गिवन है, अटेम्प्ट कितने करने हैं 9 अटेम्प्ट करने हैं। एक इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पे आपको चॉइसेस देखने को मिलती हैं, यानी आपके पास 14 सवाल गिवन है, आपने 9 सवाल अटेम्प्ट करने, 5 सवाल की यहाँ पे चॉइस आपके पास मौजूद है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे 4 सवाल 5 सवाल की आपके पास चॉइस है, तो आप अपने पास से जो भी आपको जो बहुत ज्यादा जबरदस्त जिसकी प्रैक्टिस हो तो वो 9 सवाल आप इजीली अटेम्प्ट करके अपना सेक्शन बी कवर कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट बात, सेक्शन बी के जो टोटल मार्क्स है वो 36 हैं, यानी 36 आपके सेक्शन बी के मार्क्स हैं। ईच क्वेश्चन हैज 4 मार्क्स। इंपॉर्टेंट बात, अगर मैं सेक्शन बी के हवाले से बताऊं, यानी सेक्शन बी में आपके पास जो एक सवाल अगर आप बिल्कुल सही अटेम्प्ट करते हैं स्टूडेंट तो वहां से आपको 4 नंबर मिल जाएंगे। तो इसी तरीके से अगर आप 9 के 9 सवाल सही अटेम्प्ट करते हैं, जो कि करना कोई बड़ी बात नहीं, क्यों? क्योंकि मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें राइटिंग के कोई मार्क्स नहीं होते, कोई इतनी ज्यादा खास प्रेजेंटेशन की नीड नहीं होती है, ठीक है। सिंपल सा आप प्रॉपर आंसर करें, जो उसका सॉल्यूशन है वो आपने अगर करा हुआ है बिल्कुल करेक्ट, तो वहां से आप 36 नंबर जिसको 36 मार्क्स कह रहा हूं इजीली हासिल कर सकते हैं। और यहाँ पे आपके पास चॉइसेस भी मौजूद है, यानी सेक्शन बी कंसिस्ट करता है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर पे, गिवन क्वेश्चन 14 हो गए, अटेम्प्ट 9 करने, टोटल मार्क्स आपके पास 36 है। एक सवाल के जो मार्क्स है वो 4 नंबर है, तो ये यहाँ से मैं अच्छा स्कोर कर सकता हूँ बहुत आसानी से। मजीद आगे बढ़ते हैं, लास्ट वन है सेक्शन सी, यानी सेक्शन सी आपके पास मैट्रिक क्लास मैथमेटिक्स का लास्ट सेक्शन है। इसमें गिवन क्या होता है, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आंसर गिवन होते हैं, यानी सेक्शन सी का स्टूडेंट मेरे पास डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आंसर होते हैं, गिवन मेरे पास 5 होते हैं, अटेम्प्ट मैंने 3 करने हैं। अगेन यहाँ पे अगर आप नोट करें आपके पास चॉइस नजर आ रही है, यानी सेक्शन सी में भी आपके पास चॉइस मौजूद है। 5 सवाल आपके पास लॉन्ग है जिसमें से 3 सवाल आपने अटेम्प्ट करने हैं। एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे आपको ध्यान होनी चाहिए, वो मैं बता देता हूँ। सेक्शन सी में जो सवाल मौजूद है 3 सवाल अटेम्प्ट करने, यानी मिसाल के तौर पे क्वेश्चन नंबर 1 है, मिसाल के तौर पे उस क्वेश्चन नंबर 1 में मजीद 2 पार्ट शामिल होते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 1 मजीद 2 सब पार्ट पे डिवाइड होता है।
तो इसको ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे आपने जो 3 सवाल अटेम्प्ट करने हैं, ये 3 सवाल सब पार्ट में डिवाइड होते हैं, यानी एक सवाल में 2 सवाल मौजूद होते हैं और वही सवाल होते हैं जो कि आप क्लास वगैरह में प्रैक्टिस करते हैं। तो इन शॉर्ट यहाँ पे टोटल मार्क्स 24 है, ईच क्वेश्चन हैज 8 मार्क्स, यानी अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन एक बिल्कुल सही अटेम्प्ट करते हैं तो स्टूडेंट आपको 8 मार्क्स वहां से आप हासिल कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर 3 के 3 बिल्कुल सही अटेम्प्ट करें तो इन शॉर्ट आप वहां से स्कोर कर सकते हैं 24, जो कि अगेन थोड़ी बात स्कोर करना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं। यानी मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको बहुत आसानी से आप मार्क्स गेट करने वाला सब्जेक्ट कह सकते हैं या मार्क्स हासिल कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका जो सेक्शन सी है कंप्लीट होता है 24 मार्क्स पे। अगर मैं ओवरऑल मार्किंग की बात करूं, अच्छा एक बात मेरे ध्यान से लगी मैं बता देता हूं, सेक्शन बी और सेक्शन सी, यानी सेक्शन बी और सेक्शन सी को कंप्लीट करने के लिए जो आपके पास टोटल टाइम होता है वो होता है 2 आवर्स 30 मिनट्स, मतलब 2.5 घंटे आपके पास मौजूद है। मैंने यहाँ पे लिख के भी रखा हुआ है 2 घंटे 30 मिनट में आपने सेक्शन बी और सेक्शन सी को कवर करना होता है, कंप्लीट करना होता है, जो कि टाइम से कई पहले हो जाता है। यानी अगर आपकी अच्छी प्रैक्टिस है और आप प्रॉपर तरीके से स्टार्ट से पहले दिन से स्टडी करते हुए आ रहे हैं, जैसे आपका टीचर आपको गाइड कर रहे हैं वो फॉलो करते हुए आ रहे हैं, तो इस 2.5 घंटे से भी पहले आप इस सेक्शन को, सेक्शन बी और सेक्शन सी को कंप्लीट कर सकते हैं। तो उम्मीद है जितनी बातें बताई आपको समझ आई होगी। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात जो बेसिकली ये थी कि जो टोटल आवर, यानी अगर बात करूं सेक्शन ए 30 मिनट में करना होता है और सेक्शन बी और सी 2.5 घंटे में। तो यहाँ से ओवरऑल जो आपके पास मैट्रिक मैथमेटिक्स का जो टाइम ड्यूरेशन बनता है पेपर कंप्लीशन का वो है 3 आवर्स, 3 घंटे का ये पेपर। दूसरी इंपॉर्टेंट बात मार्किंग, यानी यहाँ पे अगर आप नोट करें 24 मार्क्स है सेक्शन सी के, 36 मार्क्स है सेक्शन बी के, यानी 30 प्लस 36 प्लस 24 ये 60 मार्क्स हो जाते हैं। 15 मार्क्स आपके सेक्शन ए के, तो ये 75 मार्क्स बन जाते हैं। यानी ओवरऑल तीनों सेक्शन की जो मार्किंग को अगर मैं सम अप करूं तो मेरे पास 75 मार्क्स बनते हैं, जो कि 3 आवर्स में स्टूडेंट मैंने इसको कंप्लीट करना होता है, जो कि इंतहाई आसान। जैसे आपका टीचर आपको गाइड करता जा रहा है एज इट इज आपने उसको फॉलो करना। और मैं पहले ही जैसे लेक्चर के स्टार्ट में बता चुका हूं, अब हम मैच्योर हो चुके हैं, अब हमारा टारगेट अपने आप को बेहतर बनाना है, अब हमने अपने आप की अपनी गलतियों को इंप्रूव करना है। तो उम्मीद है जितनी बातें मैंने आपको बताई हैं पेपर पैटर्न से रिलेटेड मैट्रिक क्लास के मैथमेटिक्स से, इसको आप लोग मैं जूम करते हुए इसको कॉपी करिएगा। मजीद इसके आगे की जो बातें हैं वो चैप्टर से रिलेटेड मैं आपको बताऊंगा। अच्छा स्टूडेंट, उम्मीद है आप लोगों ने कॉपी कर लिया होगा, ठीक है। अब जाहिर सी बात है मैंने आपको इस लेक्चर के स्टार्ट में बताया था 2 चीजें मैंने डिस्कस करनी, वो 2 चीजें बेसिकली क्या हैं। मैंने एक चीज डिस्कस करनी थी कि पेपर पैटर्न क्या होगा मैट्रिक क्लास। दूसरी इंपॉर्टेंट बात चैप्टर्स, यानी मैंने मैट्रिक क्लास में कौन कौन से चैप्टर्स को स्टडी करना है। पहले मैं 9 को थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ या रिवाइज करवा देता हूँ कि 9 में मैं कौन कौन से मैथमेटिक्स में चैप्टर पढ़ के आया। ये कॉपी नहीं करना, ठीक है, जस्ट मैं फॉर रिवीजन आपको ये चीज बता देता हूँ। उसके बाद मैट्रिक क्लास के जो चैप्टर्स होंगे वो मैं डिस्क्राइब भी कर देता हूँ, ये चीज आपने कॉपी कर दी, ठीक है। तो सबसे पहली चीज मैट्रिक क्लास, यानी मैट्रिक क्लास में फॉर 9 मैथमेटिक्स आपने चैप्टर नंबर 1 स्टडी करा था, आपको याद होगा चैप्टर नंबर 1 सेट्स का था जो कि हमने स्टडी करा था। चैप्टर नंबर 2 सिस्टम ऑफ रियल नंबर्स, एक्सपोनेंट्स एंड रेडिकल, ये चैप्टर भी मैं पढ़ के आ चुका हूं 9th क्लास में। चैप्टर नंबर 3 लॉगरिथम, इस चैप्टर से भी रिलेटेड हमने कई बातें सीखी थी, एमसीक्यूज के हवाले से चैप्टर इंपॉर्टेंट था। चैप्टर 4 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इस चैप्टर को मैंने डिटेल में स्टडी करा था, जिसमें कई फॉर्मूले थे जो मैंने फॉर्मूलाज थे, फॉर्मूले थी जो मैंने स्टडी करे थे फॉर एग्जामिनेशन, ठीक है। चैप्टर 5 फैक्टराइजेशन, शॉर्टली मैंने लिख दिया जिसका नाम फैक्टराइजेशन, एचसीएफ, एलसीएम, सिंपलीफिकेशन एंड स्क्वायर रूट पूरा नेम है, ठीक है। शॉर्टली मैंने फैक्टराइजेशन लिखा चैप्टर 5, ये चैप्टर भी मैंने स्टडी करा था 9th क्लास में। चैप्टर 7 मैट्रिसेस, इसको कुछ लोग मैट्रिसेस भी कहते हैं, मैट्रिसेस चैप्टर नंबर 7, ये भी मैं 9th क्लास में पढ़ के आ चुका हूं, ठीक है, आसान तरीन चैप्टर था। चैप्टर नंबर 11 फंडामेंटल कांसेप्ट ऑफ ज्योमेट्री, आपको याद होगा ये चैप्टर डेफिनेशन बेस्ड चैप्टर था, डेफिनेशंस से रिलेटेड मैंने बात करी थी, एमसीक्यूज के हवाले से चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा चैप्टर नंबर 12 डेमोंस्ट्रेटिव ज्योमेट्री,
ठीक है। डेमोंस्ट्रेटिव ज्योमेट्री में भी चैप्टर में थ्योरम्स मैंने याद करे, यानी ये चैप्टर थ्योरम से रिलेटेड था, जो कि मैंने 9th क्लास में थ्योरम से रिलेटेड प्रैक्टिस करी। इन शॉर्ट समराइज करूं अपनी बातों को, ये वो तमाम चैप्टर्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ये वो 8 चैप्टर्स हैं स्टूडेंट जो कि आप 9th क्लास में पढ़ के आ चुके हैं। यानी ये वो चैप्टर है जो कि आपकी बुक है, जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है इसका, यानी डिस्ट्रीब्यूशन हुई है आपके चैप्टर्स की, ये वो चैप्टर्स हैं जो कि आप 9th क्लास में पढ़ के आए। अब बात कर लेते हैं मैट्रिक क्लास की। वही बात दोबारा बता रहा हूँ, ये कॉपी नहीं करनी, ये फॉर रिवीजन मैंने आपको बताया। अब यहाँ से हमारा मेन टॉपिक है, ये चैप्टर्स नेम आपने कॉपी करने, ना सिर्फ कॉपी करने, ये चैप्टर नेम्स आपको याद होने चाहिए। क्यों? क्योंकि जब आप लोग इंशाल्लाह यहाँ पे आएंगे असाइनमेंट वगैरह या कोई फिजिकली भी आएंगे यहाँ पे, तो लाजमी आपको चैप्टर नेम्स याद होने चाहिए, आपसे वायरल नहीं होगा। तो बात कर लेते हैं चैप्टर्स फॉर क्लास मैट्रिक। मैट्रिक क्लास में मैंने कौन कौन से चैप्टर्स को स्टडी करना है। मैट्रिक क्लास के अगर चैप्टर्स की क्वांटिटी बताऊं तो 8 चैप्टर है। क्या मतलब सर 8 चैप्टर कौन कौन से, वो मैं बता देता हूं। 8 के 8 चैप्टर्स आसान तरीन चैप्टर है। सबसे पहले चैप्टर नंबर 6 है। अच्छा, ये मैंने सीक्वेंस वाइज लिख दिया, यानी कि चैप्टर 6 चैप्टर 8। अब मैं जिस सीक्वेंस से पढ़ाऊंगा वो मैं आपको बता दूंगा जब मैं चैप्टर स्टार्ट करूंगा। क्यों? क्योंकि आप ये बात अच्छे तरीके से जानते हैं, ये तो मैंने बुक की सीक्वेंस कॉपी करी है। हम जिस सीक्वेंस से पढ़ते हैं वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है। पढ़ते अल्हम्दुलिल्लाह हम सब हैं, जो कि पढ़ना भी हमने, लेकिन ये सीक्वेंस मैंने बुक की कॉपी करी है। तो यहाँ पे चैप्टर नंबर 6 है, जिसका नाम अलजेब्रिक सेंटेंसेस है। इंतहाई इंपॉर्टेंट चैप्टर, यानी इस चैप्टर से आपको बहुत सारी चीजों को डील करना है, बहुत सारी चीजें आप सीखेंगे। जस्ट लाइक अगर मैं इसको कंपैरिजन करूं, आपने मैट्रिक 9th क्लास में आपने 2 चैप्टर पढ़े थे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और फैक्टराइजेशन। ये जो 2 चैप्टर्स हैं, इस चैप्टर से लिंक करता हुआ चैप्टर है चैप्टर नंबर 6। यानी चैप्टर नंबर 6 में मैंने इक्वेशंस को स्टडी करना है, डिफरेंट इक्वेशंस को स्टडी करना है। यहाँ पे मेरे पास इक्वेशन को कॉन्सेप्ट आ जाएगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। वही बात, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रा से आपका 9th क्लास में भी बहुत ज्यादा ताल्लुक था, बहुत ज्यादा रिलेशन था। यानी आप कई सवालात अलजेब्रा से रिलेटेड सॉल्व करते रहे। जस्ट लाइक मैंने एग्जांपल दी, चैप्टर 4 और चैप्टर 5 में जो जो चीजें आपने सीखी है वो सारी की सारी चैप्टर नंबर 6 में अप्लाई होंगी। इंतहाई आसान चैप्टर, इंतहाई इंपॉर्टेंट तरीन चैप्टर। इस चैप्टर में आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी और लाजमन आपने इसकी प्रैक्टिस भी करनी है। पेपर में भी इस चैप्टर से लाजमन अच्छे मार्क्स का सवाल, अच्छे मार्क्स का क्वेश्चन आते हैं, यानी ज्यादा मार्क्स का सवाल इसमें पेपर में आता है। तो ये चैप्टर पेपर के हवाले से भी इंतहाई इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट वन इज चैप्टर नंबर 8 एलिमिनेशन। चैप्टर नंबर 8 एलिमिनेशन आसान तरीन चैप्टर। करना क्या है? कुछ नहीं करना है, एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट का मतलब होता है किसी चीज को अलग कर देना, हटा देना, तर्क कर देना। जैसे आपने शोज वगैरह अगर आपने देखे, उसमें एलिमिनेशन राउंड होता है। एलिमिनेशन राउंड में क्या होता है, किसी पार्टिसिपेंट को क्या करा जा रहा होता है, एलिमिनेट किया जा रहा होता है, निकाला जा रहा होता है। तो जस्ट लाइक हमने चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम एलिमिनेशन है, इसमें भी हमने एलिमिनेट करना होगा। किस चीज को एलिमिनेट करना है? हमारे पास कुछ इक्वेशंस मौजूद होंगे, कुछ इक्वेशंस मौजूद होंगी। उन इक्वेशंस में से हमें हाईलाइट किया जाएगा कि x को एलिमिनेट करो, y को एलिमिनेट करो, डिफरेंट थिंग्स होंगी, उनको एलिमिनेट करो तो इजीली सवाल में सॉल्व कर सकते। जस्ट लाइक चैप्टर नंबर 6 में इक्वेशंस को मैं डील करता हुआ आ रहा हूँ, तो चैप्टर नंबर 8 मेरे लिए मुश्किल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि चैप्टर नंबर 6 में मेरे पास इक्वेशंस हैं, चैप्टर नंबर 8 में टोटली मैंने इक्वेशंस को एलिमिनेट करना है। इसमें पेपर में 2 सवाल लाजमन आते हैं एलिमिनेशन चैप्टर से, और हो सकता है ज्यादा नहीं आए। क्यों? क्योंकि अब जाहिर सी बात है आपका मैट्रिक में अलग से चैप्टर आ रहा है। जब 9 और मैट्रिक का कंबाइंड पेपर होता था उस वक्त 2 सवाल आते थे। अब तो हो सकते हैं इस चैप्टर से काफी सवाल है, लेकिन इंतहाई आसान तरीन चैप्टर। एक दफा आपने मेथड सीख लिया तो चीजों को समझना, चीजों को टैकल करना कोई बड़ी बात नहीं है। बात आगे बढ़ा, चैप्टर नंबर 9 वेरिएशन, इंतहाई आसान चैप्टर, आसान तरीन चैप्टर है। जैसे अगर आपने स्कूल लाइफ में, स्कूल में आपने रेशियो प्रोपोर्शन के सवाल पढ़े, आपने पढ़ा होगा प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, प्रोडक्ट ऑफ मीन, जस्ट लाइक वही चीजें आपकी यहाँ पर मैट्रिक क्लास में मौजूद है। बस थोड़ा सा थोड़ी सी कुछ और चीजें इजाफा हो जाएंगी, अदरवाइज तमाम की तमाम चीजें वही हैं जो कि आप 7th 8th क्लास में पढ़ते आ रहे हैं। वेरिएशन चैप्टर, आसान तरीन चैप्टर। इसके बाद चैप्टर नंबर 10 इंफॉर्मेशन हैंडलिंग, इंतहाई आसान चैप्टर, शॉर्ट चैप्टर। यानी इस चैप्टर में अगर मैं बताऊं करना क्या होगा, आपके पास कुछ डेटा आपके पास गिवन होगा। डेटा किसे कहते हैं? इंफॉर्मेशन को कहते हैं। यानी किसी भी किस्म की अगर आपके पास इंफॉर्मेशन मौजूद है स्टूडेंट, उसको हम डेटा कहते हैं। यानी मेरे पास
एक डेटा होगा। अब वो डेटा ग्रुप डेटा भी हो सकता है, अनग्रुप डेटा भी हो सकती है। क्या है ग्रुप और अनग्रुप, इंशाल्लाह ताला सही टाइम आने पे आपको ये बात पता चल जाएगी। तो इंफॉर्मेशन हैंडलिंग में मैंने क्या करना होता है, ग्रुप्स के अकॉर्डिंग चीजों को अरेंज करना होता है, जिसमें कुछ नाम्स मैं आपके सामने नेम आपके सामने कॉल आउट कर देता हूँ। अर्थमेटिक मीन निकालना होता है, मीडियन निकालना होता है, मॉड निकालना होता है, स्टैंडर्ड डिवीजन वगैरह, ये डिफरेंट चीजें, ये इंशाल्लाह ताला वक्त आने पर आपको पता चल जाएगा मैं क्या बात कर रहा हूं। बताने के मकसद इंतहाई आसान चैप्टर है। चैप्टर नंबर 12 डेमोंस्ट्रेटिव ज्योमेट्री। अगर आप नोट करें चैप्टर नंबर 12 आप 9th क्लास में भी पढ़कर आए, चैप्टर नंबर 12 डेमोंस्ट्रेटिव ज्योमेट्री। इसमें हमने कुछ थ्योरम को स्टडी करा। सेम तरीके से मैट्रिक क्लास में भी चैप्टर नंबर 12 को इंक्लूड किया है, यानी इसका कुछ पोर्शन मैट्रिक क्लास में शामिल है। वो कौन सा पोर्शन होगा जब मैं स्टार्ट करूंगा आपको बता दूंगा। तो इंतहाई आसान चैप्टर है, कुछ नहीं करना, रट्टे वाले चैप्टर है, थ्योरम्स आपने याद करने। चैप्टर नंबर 13 है आपका सर्किल, इंतहाई आसान चैप्टर। सर्किल क्या होता है, सर्किल आपको मैं बता दूंगा टाइम आने पे कि सर्किल क्या होता है। बेसिकली एक कर्व होता है, एक लोकस होता है मूविंग पॉइंट का, जिसके सेंटर से किसी भी मूविंग पॉइंट तक का फासला कांस्टेंट होता है, सेम होता है। जो सेंटर में चीज होता है, फिक्स पॉइंट होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ द सर्किल बोलते हैं। और जो फिक्स डिस्टेंस होता है उसको रेडियस ऑफ द सर्किल। क्या बोल रहा हूं मैं जानता हूं, कुछ समझ नहीं आया, लेकिन सही टाइम आने पर आपको बता दूंगा कि व्हाट इज सर्किल। इस चैप्टर में मैंने कुछ डेफिनेशंस को स्टडी करना है, जस्ट लाइक रेडियस हो गया, लाइन सेगमेंट हो गया, सेंट्रल एंगल हो गया, डायामीटर, टेंजेंट वगैरह एंड टू सो ऑन। ये डेफिनेशन स्टडी करना है और साथ साथ कुछ इसमें सवालात भी हैं और कुछ सर्किल के थ्योरम्स भी होते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। कौन से थ्योरम है वो राइट टाइम आने पे मैं आपको समझा दूंगा। इन शॉर्ट आसान चैप्टर है चैप्टर नंबर 13। चैप्टर नंबर 14 प्रैक्टिकल ज्योमेट्री, इंतहाई आसान चैप्टर। यानी अगर आपको ड्राइंग का थोड़ा सा भी शौक है या आपको आइडिया है ट्रायंगल कैसे बनाए जा सकते हैं, कंपास वगैरह, डी वगैरह, पेंसिल, स्केल वगैरह आपने इस्तेमाल करें, तो तमाम चीजें, तमाम ज्योमेट्री का काम हम चैप्टर नंबर 14 में करेंगे, जिसका नाम है प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। यानी जो चीज मैं ज्योमेट्री की पढ़ता हुआ आया हूं या पढ़ रहा हूं उसका प्रैक्टिकल करना। प्रैक्टिकल मतलब डायग्राम के अकॉर्डिंग उस चीज को मैंने यहाँ पे डिफाइन करना। यानी ट्रायंगल की कंस्ट्रक्शन हो गई है, राइट एंगल ट्रायंगल की कंस्ट्रक्शन हो गई, और भी बहुत सारे आप डिफरेंट नेम सुनेंगे, जैसे टेंजेंट हो गया, कॉमन टेंजेंट हो गया, ट्रांसफर कॉमन टेंजेंट हो गया, इंस्क्राइब सर्किल, सर्किल सर्किल हो गया, डी सर्किल हो गया। ये डिफरेंट चीजें, शेप्स आप यहाँ पे स्टडी करेंगे। आसान चैप्टर, यानी रटने वाला चैप्टर नहीं है, कॉन्सेप्चुअल चैप्टर। चैप्टर नंबर 15 ट्रिग्नोमेट्री, इंतहाई इंपॉर्टेंट चैप्टर। ट्रिग्नोमेट्री किसे कहते हैं, थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूं। ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली ट्रायंगल की स्टडी को कहते हैं। ट्राई मतलब तीन होता है, गोनोमेट्री यानी तीन कॉर्नर की स्टडी। गोनो मतलब कॉर्नर्स होता है, मैट्री मतलब स्टडी। ट्राई मतलब तीन, गोनो मतलब कॉर्नर्स, मैट्री मतलब स्टडी। यानी ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री का मतलब स्टूडेंट बेसिकली तीन कॉर्नर्स की स्टडी को कहते हैं। और हम ये बात अच्छे तरीके से जानते हैं, ज्योमेट्री में या मैथमेटिक्स में तीन कॉर्नर्स वाली डायग्राम बेसिकली कुछ नहीं ट्रायंगल होता है। यानी इन शॉर्ट ट्रायंगल की स्टडी को ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। यानी चैप्टर नंबर 15 में मैंने स्टूडेंट स्टडी क्या करना है, ट्रायंगल को स्टडी करना है। एक ट्रायंगल को मैं किस तरीके से स्टडी कर सकता हूं, उसमें क्या क्या उसके पेरीमीटर्स होते हैं, उन तमाम चीजों को मैंने स्टडी करना है। इंतहाई इंटरेस्टिंग चैप्टर, इंतहाई जबरदस्त चैप्टर। यानी अगर आप समझने वाले हैं, आप कॉन्सेप्ट रखते हैं, दिमाग इस्तेमाल करते हैं, तो ये चैप्टर आपके लिए इंतहाई आसान। अगर आप क्लास में जो जो चीजें बताता जा रहा हूं उसको प्रॉपर तरीके से समझ रहे, जहन में बिठा रहे, तो बहुत ही ज्यादा आसान चैप्टर। तो इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 चैप्टर मेरे पास मैट्रिक क्लास में है, जो कि थ्रू आउट ईयर मैंने इसको कंप्लीट करना है। चैप्टर के समझने के हवाले से बताऊं तो टोटल चीज समझने वाली है, और आसानी के बारे में बताऊं कि सब कुछ मुश्किल है, सब कुछ मुश्किल नहीं, यानी आसान तरीन चैप्टर है। जैसे मैं आपको बताता जा रहा हूं उसको फोकस करें, उसको प्रैक्टिस करें, तो बिल्कुल आप एट द टाइम जब होगा हमारा फाइनल डे तो इंशाल्लाह ताला बहुत ज्यादा अपने आप को बेहतर बना चुके होंगे। यहाँ पे मैं अपना लेक्चर स्टॉप कर रहा हूँ। उम्मीद है जितनी बातें मैंने आपको बताई हैं लाइफ से रिलेटेड, आपकी परफॉर्मेंस के हवाले से, पेपर पैटर्न के हवाले से, जो चैप्टर मैट्रिक क्लास में मैंने स्टडी करनी, ये चीज कॉपी करिएगा, ये चीज कॉपी नहीं करिएगा। तो ये उम्मीद है आपको समझ आएगा। इंशाल्लाह ताला फिर नेक्स्ट क्लास में अपनी प्रॉपर चैप्टर हम स्टार्ट कर देंगे।